नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। कहाँ जा रहे हो बच्चों? स्कूल जा रहे हो? शाबाश शाबाश। ये सर सिर्फ पेट्रोल का खर्चा लेकर वो भी इनको रोज नहीं मिल पाता। निजी इनका अगर विकास का मामला होता तो 1999 से लेकर आज करीब 23 साल हो गए और ये विद्यालय वैसे का वैसे ये जमीन पर ही बच्चे पढ़ते हैं। तो मेरे साथ बच्चे अपने घर से लंच बॉक्स लाए, खाना खाने के बाद अपने लंच बॉक्स को साफ। असामाजिक तत्वों ने आकर उस शौचालय का दरवाजा तोड़कर उसमें शराब की बोतलें रख दी सर को बदनाम करने के लिए। तो कितना नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम शाहजहाँपुर के एक छोटे से गांव में, मडुरिया गांव में आए और यहाँ भ्रमण के दौरान हमें एक स्थान ऐसा दिखा जो किसी ऋषि मुनि की एक कुटी की माफिक दिखा हमें। लेकिन जब असलियत हमें पता लगी और हमने आकर मौके पे देखा तो यहाँ पर एक विद्यालय का संचालन चल रहा था। और उस विद्यालय का संचालन इस प्रकार चल रहा था कि आप देखोगे तो आपको भी कहीं ना कहीं इतनी पीड़ा होगी कि आज के युग में एक गांव के अंदर एक ऐसा विद्यालय है जिस विद्यालय में आज भी करीब 150 से 200 विद्यार्थी पढ़ते हैं और ज़मीन पर बैठकर वो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। इस युग में भी ऐसा विद्यालय संभव होना, ये कहीं ना कहीं हमारी व्यवस्था और समाज के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि आज भी बच्चे ज़मीन पर बैठकर इस प्रकार शिक्षा ले रहे हैं और अपने भविष्य को उज्ज्वल करने की सोच रहे हैं। तो क्यों हम लोग सक्षम नहीं हैं इन बच्चों को भविष्य को और अच्छा बनाने के लिए, यहाँ पर कुछ सुविधाएँ मिले इनको? तो इस आवाज़ को उठाने के लिए हम आज एक ऐसे शख्स के पास बैठे हैं जो सर इस विद्यालय को 1999 से इसी प्रकार चला रहे हैं, जहां किसी प्रकार की न कोई शौचालय की व्यवस्था है, न छत है इनके सर पर। बरसात में ये बच्चे पढ़ नहीं सकते यहाँ बैठकर और किताबें लेकर दरी बिछाकर ज़मीन पर पढ़ते हैं। लेकिन इस महान इंसान की ये काबिलियत देखिए, इनकी सोच देखिए कि अपना सब कुछ त्याग कर इन्होंने एक ऐसे विद्यालय का संचालन यहाँ पर करना शुरू किया जहाँ गरीब लोगों के बच्चे आकर शिक्षा प्राप्त करते हैं और अपने भविष्य को उज्जवल बनाते हैं। जो व्यक्ति सक्षम हो अथवा नहीं हो, सभी के बच्चों को यहाँ पर उच्च शिक्षा अपने स्तर से सर प्रारंभ कराते हैं। और आपको दिखाएंगे, हम यहाँ से बच्चों से भी मिलवाएंगे और दिखाएंगे कि क्या यहाँ पर स्थिति है और किस प्रकार की स्थिति ये लोग डिजर्व करते हैं। कहाँ जा रहे हो बच्चों? स्कूल जा रहे हो? शाबाश शाबाश। तो दोस्तों, टहलते हुए हम थोड़ा खेत की तरफ आगे आए तो हमें मिला, बगीचे के बीच में एक स्कूल मिला। हमने सोचा भी नहीं था कि अभी गांव की स्थिति ऐसी है कि यहाँ पर ऐसे स्कूल हैं अभी भी जिनमें बच्चे पढ़कर और अपना जीवन बना रहे हैं। तो यहाँ पे सुधार होना चाहिए दोस्तों, बढ़िया बिल्डिंग बननी चाहिए। गांव अभी स्कूल की प्रगति से बहुत दूर है। आप देख सकते हैं दरी बिछा के बच्चे यहाँ पढ़ते होंगे बेचारे। और किस तरीके का ये स्कूल बना हुआ है, सिर्फ एक कमरा है और उसकी वॉल को भी ऐसे यूज़ किया गया है कि वहाँ बाहर ब्लैक बोर्ड बना दिया ताकि नीचे ज़मीन पे बच्चे बैठकर अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें। तो कितना पिछड़ा हुआ एरिया है दोस्तों ये। और डुमरिया शाहजहाँपुर का ये गांव है, कटरा क्षेत्र में लगता है। आप देख सकते हैं एक तरफ गन्ना और दूसरी तरफ गेहूं वगैरह की खेती हो रही है। और ऐसा स्कूल है दोस्तों ये, आप देखो ये है ब्लैक बोर्ड, मास्टर साहब यहाँ पे पढ़ाते हैं और वो बच्चे यहीं ये ज़मीन पे बैठ के पढ़ते हैं और यहीं पढ़ के IAS अधिकारी या फिर डॉक्टर या गवर्नमेंट सर्विस को प्राप्त करते हैं बच्चे। कैसी विडंबना है कि साला गाँव में आके ऐसे ज़मीन पे बैठ के बच्चों को पढ़ना पड़ रहा है और नेता लोग बड़ी बड़ी गाड़ियाँ अफोर्ड करते हैं, बड़े बड़े घर अफोर्ड करते हैं। कहीं ना कहीं दुख का विषय है ये भी। दूसरा क्लासरूम कह सकते हो आप। एक साइड आपको ये दिखाई थी, दूसरी साइड ये ब्लैक बोर्ड लगा हुआ देख सकते हो आप लोग। यहाँ पर भी पढ़ाई होती है और ये बना हुआ है कुछ कुंड टाइप का, शायद कभी पूजा वूजा होती होगी यहाँ पे या झंडा फहराने के लिए कोई बनाया हुआ है कुछ। ये क्लासरूम है। यहाँ से देखो छोटा सा एक प्लेग्राउंड टाइप भी बना हुआ है, यहाँ पर पढ़ते भी होंगे बच्चे, खेलते भी होंगे। और एक विद्यार्थी यहाँ है, उसकी साइकिल वहाँ खड़ी है और वो वहाँ खड़ा है। अभी चलते हैं उस विद्यार्थी से बात करते हैं दोस्तों।
कि कैसा अनुभव है उसका और क्या सोच रखता है वो अपने आगे के लिए, क्या उसकी चाहते हैं जो गांव में रह के वो पूरी करना चाहता है इस छोटे से स्कूल में पढ़ के। तो आइए बात करते हैं उस विद्यार्थी से, जानते हैं उसके बारे में। तो दोस्तों ये बच्चा अभी यहाँ पर आया है पढ़ने के लिए, तो हम कोशिश करेंगे इसे जानने के बारे में। क्या नाम बेटा आपका? सुमित यादव। आपका गांव कहाँ है? छेदापट्टी इस भाई के गांव का नाम है और सुमित यादव इस बच्चे का नाम है। तो ये यहाँ पर पढ़ने आए हो ना आप यहाँ पर? ये इनका स्कूल है जैसा कि ये बता रहा है बच्चा। कितने बच्चे लगभग पढ़ते हैं यहाँ पर? 200-300 बच्चे। आप देखो दोस्तों, 200-300 बच्चे इस ओपन ग्राउंड के स्कूल में पढ़ते हैं, जैसा अभी हमने आपको दिखाया था। तो पढ़ाई अच्छी होती है बेटा यहाँ पर? थोड़ा सा कैमरा और पास ले आओ अमित भाई। पढ़ाई अच्छी होती है बेटा? अच्छा, तो बहुत दूर दूर से गांव से लोग यहाँ पे आते हैं बच्चे? आसपास और स्कूल है इस गांव के आसपास? कितनी दूर होगा गाँव आपका? और नहीं पता इस बच्चे को। तो आप जान सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं इस बच्चे के मुंह से कि कितनी पीड़ा है इसको। और शायद इससे ज़्यादा हमें पीड़ा है कि हम शहर से आए जहाँ पर हर गली में एक विद्यालय होता है, और यहाँ इस दूर कस्बे में, इस गांव में इस बच्चे को यही नहीं पता कि दूसरा विद्यालय है भी या नहीं है। सिर्फ घर से आते हैं और इस खेत में बने इस चबूतरे से मैदान में ये लोग अपनी पढ़ाई करते हैं। तो क्या सपना है बेटा, बड़ा होके क्या बनना है तुम्हें? पुलिस। ये बच्चा पुलिस बनना चाहता है, सुमित यादव बड़ा होके पुलिस बनना चाहता है। और कितनी उम्र है तुम्हारी भाई? 12 साल। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 6। कक्षा 6 में पढ़ता है और 12 साल की इसकी उम्र है। तो सपने बहुत अच्छे हैं इसके। कैसे आते हो यहाँ पर? कैसे आते हो? साइकिल से? और घर कितनी दूर है तुम्हारा? बहुत दूर है। कितने किलोमीटर होगा? 2-3। देखो 3 किलोमीटर दूर से चल के बच्चा साइकिल से यहाँ पर पढ़ने आ रहा है। तो क्या सरकार को यहाँ पर एक अच्छा विद्यालय नहीं बनाना चाहिए? क्या इसका हक नहीं है इस बच्चे का? पुलिस बनने का ये सपना देख रहा है और ये अपनी काबिलियत पे बन भी जाएगा, क्योंकि इसके मास्टर साहब बहुत अच्छे हैं जिन्होंने यहाँ पर विद्यालय बनाया इस गांव के अंदर और इन बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। ये पुलिस बनना चाहता है, इसके साथ और भी इसके दोस्त होंगे जिनके सपने होंगे, लड़कियां होंगी जो पढ़ लिए कुछ बनना चाहती हैं। लेकिन क्या यहाँ पर सुविधाएं अच्छी होती, विद्यालय अच्छा होता और अच्छी चीज़ें होती तो ये बच्चे और भी अपने आप को डेवलप कर पाते और बच्चों को भी लोग ज्ञान दे पाते। किसी बच्चे के मन में होगा हम अध्यापक बने, लेकिन वो ये नहीं सोचेगा कि मैं भी कभी इस ज़मीन पे बैठ के पढ़ाऊँ। उसके भी सपने होंगे कि एक अच्छा विद्यालय हो, कुर्सी हो, टेबल हो और बच्चों के लिए अच्छा एनवायरनमेंट हो पढ़ने के लिए। तो हम शासन से ये अनुरोध करेंगे कि हमारा अगर ये ब्लॉग शासन तक पहुँचे, आप लोगों तक पहुँचे, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये और लोगों के पास तक पहुँचे और इस पीड़ा को, इस गांव की पीड़ा को लोग समझें और यहाँ पर एक अच्छा विद्यालय बने जहाँ सुमित यादव जैसे लाखों हज़ारों बच्चे जो यहाँ पढ़ के जा चुके और पढ़ भी रहे हैं अभी यहाँ पर। कोई पुलिस बनना चाहता है, कोई कुछ बनना चाहता है, तो इन बच्चों के सपने पूरे होने चाहिए दोस्तों। तो ये छोटा सा आपको एक दिखाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ब्लॉग में मौज मस्ती और चीज़ों के बारे में तो हम लोग बता देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं समाज में छुपी हुई कुछ समस्याएं आज भी दबी हुई हैं जिन पर लोग अपना जीवन पूरा निर्धारित करके और एक लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं। लक्ष्य प्राप्ति तभी होती है दोस्तों जब एक माहौल बनता है और कहीं ना कहीं सबकी ये मन में होती है कि हमें एक अच्छा एनवायरनमेंट मिले पढ़ने के लिए, सारी चीज़ें हो, सुख सुविधाएँ हों। तो ये सब इनका हक है, सरकार से अनुरोध है कि इनको मिलना चाहिए दोस्तों। बच्चे अपने घर से लंच बॉक्स लाए, खाना खाने के बाद अपने लंच बॉक्स को साफ कर रहे हैं। ये है विद्यालय, बच्चे हैं, कुछ बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पर। नीचे बैठ के बेचारे दरी बिछा के पढ़ रहे थे ये सारे बच्चे। इन्हीं बच्चों की तकलीफ और पीड़ा को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि सरकार और हम आप लोग मिलके इन बच्चों के लिए एक अच्छी व्यवस्था की जाए ताकि अच्छी पढ़ाई ले सकें ये बच्चे, बैठने के लिए अच्छा स्थान मिले इन्हें, टेबल कुर्सी ये सब मिले इन बच्चों को। फिल्टर से बढ़िया मानिए, रिसर्च में देखियो यार। क्या नाम बेटा आपका? हमारा नाम गुरप्रीत शर्मा है। गुरप्रीत शर्मा। कौन सा गांव तुम्हारा? हमारा गांव मडोरिया है। इस स्कूल में कब से पढ़ते हो? हम इस स्कूल में NCKG से पढ़ते हैं। अभी कौन सी क्लास में हो? अभी 7th में है। स्कूल का नाम क्या है आपके? श्री भारत दास पब्लिक स्कूल मडोरा मडोरिया। वेरी गुड। कहाँ तक है आपका स्कूल? ये हमारा स्कूल इंटर तक है। पढ़ाई अच्छी होती है यहाँ पर? हाँ, सही होती है। इंटर तक स्कूल है ये? क्या बनना है आपको बड़ा होके?
कुछ सपने होंगे ना, बड़ा होके क्या बनेंगे? टीचर बनना चाहते हैं। टीचर बनना चाहते हैं। तो ये बच्चा है, क्या नाम बताया अपना? गुरप्रीत शर्मा। गुरप्रीत शर्मा। इसके सपने हैं कि बड़ा होके एक अच्छा टीचर बने, और टीचर बनने के बाद तुम कैसी व्यवस्था चाहोगे? ऐसे स्कूल या इससे अच्छा स्कूल बनाओगे? इससे अच्छे स्कूल बनेंगे। अभी सरकार से कुछ चाहते हो कि इस स्कूल में सुधार हो, कुछ आपके लिए सुविधा मिले? और यस। क्या चाहते हो? तुम्हारा क्या नाम है? सिद्धार्थ मिश्रा। सिद्धार्थ मिश्रा। क्या चाहते हो सरकार से, आपके लिए किस प्रकार की व्यवस्था हो? ठीक हो। बिल्डिंग बननी चाहिए यहाँ पे स्कूल की, बिल्डिंग नहीं, ऐसा थोड़ा और ठीक हो जाए। और अच्छा हो जाए। तो अभी जितना है इससे संतुष्ट हो? हाँ। नीचे बैठ के पढ़ते हो, संतुष्ट हो? हाँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 8th क्लास में। ठीक है। क्या बनना चाहते हो तुम बड़े होके? हम बड़े के फौजी। ये भाई भारत देश की सेवा करना चाहता है, फौजी बनना चाहता है। तो मिश्रा जी की भगवान मदद करें। और बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, देख सकते हो आप। उधर बच्चे खेल रहे हैं, ना इनके खेलने के लिए कोई ग्राउंड, ना कोई सुविधा, लेकिन बच्चे इसी में खुश हैं। और खुश होंगे जब इनके भविष्य के साथ विकास जुड़ेगा, और विकास कहीं ना कहीं इनसे बहुत दूर है। विकास बहुत ज़रूरी है यहाँ के लोगों के लिए। तो आइए मिलते हैं इस महान आत्मा से। सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम गुरुपाल सिंह जी। गुरुपाल सिंह इन सर का नाम है। सर, मैं आपसे एक बार जानना चाहूँगा, आपका इंट्रोडक्शन, आप अपने बारे में कुछ हमें बताएं। मैं इस विद्यालय को मैंने 1999 में संचालित किया अपने किसी मित्र के माध्यम से, क्योंकि यहाँ पर शिक्षा बिल्कुल अनभिज्ञ था क्षेत्र, तो यहाँ पर लाके मैंने शिक्षा का संचालन किया। और आज के दौर में हमारे पास पड़ोस में यहाँ पर कोई भी विद्यालय नहीं था। सन 1999 से मैं ये संस्था चला रहा हूँ, जिसके माध्यम से लड़कियाँ करीब 1000 से ऊपर लड़कियाँ यहाँ से इसी विद्यालय से शिक्षा ग्रेजुएशन पार कर चुकी है। और आज हम इस विद्यालय के लिए चाहते हैं कि जो भी आज तक मैंने किया है जैसे तैसे किया है, क्योंकि ये क्षेत्र किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं करता है। इस क्षेत्र का सहयोग करने के लिए काफ़ी लोगों से मिले, लेकिन यहाँ की सोच इस प्रकार की है कि लोग अनभिज्ञ हैं, शिक्षा से किसी प्रकार का सहयोग नहीं करना चाहते हैं। और हम अपने संघर्ष में डटे हुए हैं। जो भी व्यवस्थाएं बनाते हैं लोग अशिक्षित होने के नाते उनको उदंता भी दिखाते हैं। शौचालय की व्यवस्था की भी, लेकिन तोड़ दिया गया। और आगे हम चाहते हैं कि कोई हमारा ऐसा साथी जुड़े, ऐसा सहयोगी जुड़े, ताकि विद्यालय हमारा आगे बढ़े, यहाँ का क्षेत्र आगे बढ़े, हमारी बहनें, हमारे भैया गरीबों के, अमीरों के सभी पढ़ें। जो कि बड़े बड़े बच्चे जो हैं अच्छे अमीरों के, वो यहाँ से ना पढ़ के दूर विद्यालयों में चले जाते हैं, लेकिन कमज़ोर वर्ग के बच्चे, बहनें ये नहीं पढ़ पाती हैं, जो कि हमारे विद्यालय में ही आकर के लगातार कंटिन्यू शिक्षा ग्रहण करती हैं। तो हम चाहेंगे कि हमारा विद्यालय एक ऐसे NGO से या किसी से जुड़ जाए, जो कि विद्यालय की सही तरीके से व्यवस्था हो जाए, यहाँ क्षेत्र का विकास हो, यहाँ बच्चों का भी विकास हो। मैं यही इच्छा करता हूँ। तो आप लोगों ने सुना अभी मास्टर साहब की बात कि कितनी गंभीर बातें, और कहीं ना कहीं ये प्रशासन, शासन और आम लोगों पर किस प्रकार का एक गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं अपनी पीड़ा के माध्यम से, कि इन्होंने इस विद्यालय के संचालन में कितना संघर्ष किया। आज भी इनका घर सिर्फ एक झोपड़ी के माध्यम से, हम थोड़ी देर में आपको इनके घर भी ले चलेंगे और दिखाएंगे कि किस प्रकार के घर में आज भी सर निवास कर रहे हैं। सर 1999 से इस प्रकार का ये विद्यालय चला रहे हैं। और जैसा कि सर ने बताया कि कुछ अशिक्षित लोग हैं, उद्यमी लोग हैं, जो नहीं चाहते कि इस प्रकार की व्यवस्थाएं हो, हमारे बच्चे शिक्षित हों। और कोई व्यक्ति किस प्रकार से इस प्रकार का कार्य समाज सेवा का कर रहा है, नहीं चाहते। कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं। भाई साहब ने बताया कि इन्होंने एक शौचालय बनवाया था, क्योंकि ये विद्यालय इंटर तक चलता है, प्राइमरी तक इसकी मान्यता प्राप्त है, और बड़ी लड़कियां भी इसमें पढ़ती हैं जिनको शौच की कहीं ना कहीं समस्या होती है। तो सर ने एक शौचालय का निर्माण कराया था, और उद्यमियों ने आकर, इन असामाजिक तत्वों ने आकर उस शौचालय का दरवाज़ा तोड़कर उसमें शराब की बोतलें रख दी, सर को बदनाम करने के लिए। तो कितनी पीड़ादायक बात है कि आज के युग में भी ऐसे लोग यहाँ पर हैं और उनको रहने दिया जा रहा है।
तो आप देख सकें किस प्रकार सर का संघर्ष रहा कि कैसे इन्होंने इस विद्यालय को चलाया। और कई लोगों ने प्रयास किया कि ये विद्यालय टूट जाए, संस्था टूट जाए, लेकिन सर ने अपना पूरा जीवन त्यागने के एक लक्ष्य बनाया कि मेरा जीवन लग जाए लेकिन इन बच्चों का भविष्य उज्जवल हो जाए। सर ने बताया कि 1000 के आसपास लड़कियां यहाँ से पढ़कर जा चुकी हैं। ऐसा नहीं, हमारे गवाह बच्चे खुद हैं, स्वयं बच्चे बुला दें। अभी हम बच्चों से आप इंट्रोडक्शन करें कि बच्चों से हम बात करेंगे या गलत है। सर ने बताया और हकीकत भी यही है कि यदि इनका निजी इनका अगर विकास का मामला होता तो 1999 से लेकर आज करीब 23 साल हो गए और ये विद्यालय वैसे का वैसे ही जमीन पर ही बच्चे पढ़ते हैं। तो मेरे साथ जो एनजीओ है जिनसे मैं जुड़ा हुआ, मैं आगे भी जाऊंगा इनकी बात लेने। जो लोग वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग जितनी हो सके आपसे क्षमता हो आप मदद करना। सबसे पहले शौच की व्यवस्था यहाँ पर अच्छी बनानी है, एक शौचालय बनाना है और इन बच्चों के लिए एक क्लासरूम बनाना है, क्योंकि यहाँ पर बरसात, धूप, गर्मी, हर प्रकार के मौसम में बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं। और हमारे आपके बच्चे शहरों में पढ़ लेते हैं, अच्छे विद्यालयों में पढ़ लेते हैं, लेकिन ये बच्चे बेचारे आज भी जमीन पर खुले आसमान के नीचे बैठकर अपना भविष्य बना रहे हैं। तो ये भविष्य तो हमसे अच्छा बना लेंगे, आपके बच्चों से अच्छा बनाएंगे, लेकिन क्या ये उस सुविधा के हकदार नहीं है कि इनके सिर पर छत हो, शौचालय मिले, बैठने के लिए अच्छी ड्रेसेस हो उनके पास, पहनने के लिए ड्रेस हो, कुर्सी हो, टेबल हो उनके पास बैठने के लिए। तो आप सभी से मेरा निवेदन रहेगा कि इस विद्यालय को जितना अच्छा हम लोग डेवलप कर पाएँ और इन बच्चे के भविष्य को और अच्छा बना पाएँ और अच्छे बच्चे इसमें पढ़ें और हम गलत प्रकार की अपनी सोच निकाल कर इस तरीके के लोगों की आकर समाज में मदद करें और मास्टर साहब का सहयोग करें। अगर इन्होंने लक्ष्य बनाया है तो ये हमारे अपने लिए निजी नहीं बनाया, ये कहीं ना कहीं आपके बच्चों के और आपके परिवार के भविष्य के बारे में ही सोचते हुए इन्होंने बनाया है। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। और अभी हम कुछ बच्चों से भी आपको बुलवाएंगे कि इनके भी कुछ सपने होंगे हमारी तरह, जो ये लोग जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन इस प्रकार की व्यवस्था के संघर्ष को इनका जो संघर्ष है इसको हम जरूर चाहें आप सभी तक पहुंचाएं। सर का बहुत बड़ा दिल है कि इस प्रकार का सर कर रहे हैं। सर कुछ बच्चों को आप बुलवाइए, उनसे हम बात करना चाहेंगे। इस विद्यालय में अध्यापक के रूप में हमारे बीच में ओमपाल जी हैं। ओमपाल जी यहाँ पर पिछले करीब 10 साल से इस विद्यालय में सहयोग कर रहे हैं मास्टर साहब का और बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो ओमपाल जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि एक बार अपने बारे में हमें बताइए चैनल को, और उसके बाद आप अपने संघर्ष के बारे में हमें बताइए किस प्रकार से आपका संघर्ष रहा कि मास्टर साहब के कंधे से कंधा मिलाकर आपने इन सैकड़ों बच्चों के भविष्य को बनाने का जो जिम्मा उठाया है अपने ऊपर। एक बार आप अपने नाम के साथ अपने नाम बताइए सर। एक बार। मेरा नाम ओमपाल सिंह है, मैं यहाँ 10 साल से पढ़ा रहा हूँ। ये यहाँ सबसे बड़ी बात है कि आर्थिक स्थिति यहाँ पर सही नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में ये क्षेत्र कुछ पिछड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पर ना तो कोई प्रॉपर सहयोग कर रहा है और ना ही ये प्रॉपर रूप से यहाँ बच्चे ध्यान देते हैं, क्योंकि यहाँ पर बिल्डिंग की सबसे बड़ी समस्या है। अगर हमारे यहाँ बिल्डिंग हो तो बिल्डिंग में तो काफ़ी कुछ सहयोग की वजह से ही बन सकती है, वैसे बिल्डिंग नहीं तैयार हो सकती है। हमारे पास इतना वो है नहीं, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसे चला रहे हैं और बच्चों को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। हम सर इनको दे कुछ नहीं पा रहे, ओनली पेट्रोल का खर्च नहीं दे पाते हैं लगातार। जब से लगे हैं अगर देखा जाए तो पेट्रोल का खर्च भी नहीं दे रहे हैं, लेकिन केवल एक क्षेत्र के विकास हेतु लगातार आज हमारे साथ 10 सालों से जुड़े हुए हैं और सर्वथा कामना करते हैं कि जब तक सहयोग रहेगा तब तक लगातार भविष्य में भी चलते हैं और चलते रहेंगे और ऐसी ही समस्याओं से जूझते हुए भी इस विद्यालय का सहयोग करते हैं, पढ़ते हैं। परिवार घर से इतना इनके पास आर्थिक व्यवस्था नहीं है जो कि बाहर जाकर ये पढ़ सकें, इसलिए इस टूटे फूटे विद्यालय में यहाँ आते हैं, जैसी उल्टी सीधी शिक्षा देते हैं उसको ग्रहण करते हैं। और ऐसा ही नहीं, संस्कारी बच्चे हैं जो शिक्षा एक गुरुकुल के माध्यम को शिक्षा दे रहा हूँ और बच्चे लगातार कंटिन्यू चलते हैं, आते हैं। आज ऐसे ही धीरे धीरे छोटी से बड़ी तक सब ग्रेजुएशन की तरफ लड़कियां, यहाँ क्षेत्र की करीब 10 गांव की लड़कियां जो हैं यहाँ की ही सब ग्रेजुएशन होकर आगे बढ़ी हैं, जिनमें 2-4 बच्चे गवर्नमेंट में भी जॉब कर रहे हैं, कुछ अपनी तैयारी में लगे हैं और इसी हिसाब से विद्यालय लगातार चलता रहा है। मान्यता कराई, लेकिन उस समय हमारा खपड़ाइल वगैरह पड़ा हुआ था मंदिर पे, तो उसी में मान्यता उस समय हुई थी, वो टूट गया, व्यस्त हो गया, अस्त व्यस्त हो गया।
जबकि लॉकडाउन से पहले ये शुरुआत करवाई थी यहाँ पे रूम की, और लॉकडाउन लगा, शिक्षा पीछे चली गई, पैसा रुक गया, नहीं व्यवस्था वो भी हो जाती। तो इसी हिसाब से अपना विद्यालय ही आगे बढ़ा रहे हैं। तो देखा आप लोगों ने, हमारी थोड़ी देर पहले अभी हम ओमपाल सर से बात करना चाह रहे थे, इन्होंने लेकिन ऑन कैमरा बात करने से मना कर दिया, क्योंकि इनके मन में इतनी पीड़ा थी और ये असहाय हो चुके थे इस व्यवस्था से, और लोगों से जो उम्मीद होती है वो उनकी उम्मीद कहीं ना कहीं टूट चुकी थी। और सर ने सीधा कहा कि हमारी मदद करने कोई नहीं आएगा, और लोग आकर बातें करके चले जाते हैं। तो आप हमारे चैनल को जितने भी लोग देख रहे हैं, आपसे निवेदन है कि हमारी इस मेहनत को और इनके संघर्ष को झुटलाना मत, कि इस प्रकार के कोई अगर आपके पास मदद करने लोग आ रहे हैं, किसी के भविष्य की बात हो, तो वहाँ आप डट के खड़े हों और अपनी क्षमता के अनुसार सहयोग कीजिए, और इस विद्यालय के निर्माण में आप लोग सहयोग कीजिए। सर सिर्फ पेट्रोल का खर्चा लेकर, वो भी इनको रोज़ नहीं मिल पाता, फिर भी इस उम्र में इनका भी परिवार होगा, अपना परिवार छोड़कर कहीं ना कहीं इन बच्चों की जो सहायता कर रहे हैं, सहयोग व्यवस्था में डटे हैं, सहयोग व्यवस्था में लगे हैं। घर का बाकी किसानी खेती करके अपना घर चलाते हैं सर, और बाकी का पूरा समय अपना दिन प्रत्येक दिन यहाँ निःशुल्क आकर इन बच्चों को शिक्षा प्राप्त करा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे बहनें हैं कुछ जो शर्माती हैं, वो भी इसी विद्यालय की पढ़ी हुई हैं और इसी विद्यालय में सहयोग कर रही हैं, केवल सहयोग के नाते। तो देखिए इस प्रकार के लोग आज भी हैं जो निःशुल्क सेवा भाव से तो कहीं कोई दिक्कत और लोगों की मदद करने सामने आते हैं। और सर ने बताया एक बहुत अच्छी इनकी पॉलिसी बनाई कि छोटे बच्चियों को पढ़ाकर इंटर तक इन्होंने शिक्षा प्राप्त कराकर, और अध्यापक के रूप में वही बालिकाएं इस विद्यालय में आज बच्चों को पढ़ा रही हैं। तो कहीं ना कहीं उनका मनोबल भी बढ़ता है, और ग्रेजुएशन उनकी प्रोसेसिंग में चल रही है, और इंटर तक बच्चों को यहाँ पर निःशुल्क में वो भी बेचारी यहाँ पर पढ़ा रही हैं। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की व्यवस्था का समागम करके समाज के हित में इन बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए ये सभी लोग मिलकर बैठे, नमन करता हूँ मैं इन सभी के जज्बों को और इन सभी के प्रयास को। तो हमें और आपको मिलकर कहीं ना कहीं इनके संघर्ष को और आगे बढ़ाना है, और जिस प्रकार की व्यवस्था इन बच्चों को चाहिए, तो आइए हम चलते हैं इन बालिकाओं से बात करते हैं कि इनको क्या व्यवस्था चाहिए, और क्या ये समाज से, हमसे, आपसे, और शहरों में ठाट बाट से बैठे हुए उन नेताओं से, उन समाज के बड़े बड़े लोगों से क्या ये लोग चाहते हैं, क्या इनकी उम्मीद है कि इतना पिछड़ा अगर हम इनको कह रहे हैं तो उसका कारण क्या है कि ये पिछड़े से हटकर और आगे आ सके समाज में। तो आइए बात करते हैं इनसे। तो देखिए अभी हमने कुछ समय पहले मास्टर जी से बात करी और यहाँ के बारे में बात की, और मेरे सामने आप देख सकते हो कभी ये बालिकाओं का जो समूह है करीब 30-40 बालिकाएं हैं, और सर ने जैसा कि बताया कि करीब 1000 के आसपास यहाँ से बालिका जो है इंटर पढ़कर जा चुकी, और कहीं ना कहीं मुकाम उन्होंने अपनी ज़िंदगी में हासिल किया। तो इतने सारे बच्चे हमारे साथ, कई अलग अलग क्लास के बच्चे हैं, क्लासेस के, और इन सबके कहीं ना कहीं एक सपने हैं। तो आप नहीं चाहते क्या कि इन बच्चों का भविष्य उज्जवल हो? हमारे आपका भविष्य तो उज्जवल हो चुका, और हम लोग लगे हैं, हम लोग व्यवस्था के अधीन हैं, हमारी क्षमताएँ हैं, लेकिन इन गरीब बच्चों की भी क्षमताएँ हैं, इनकी मनसाएँ हैं कि ये आगे बढ़ें, कुछ करें अपने लिए। तो आइए हम ऐसे ही किसी बच्चे से बात करेंगे। इधर आओ बेटा, क्या नाम है आपका? शीतल। कौन सी क्लास में हो? कौन सा गांव है आपका? 6th क्लास की ये बच्ची है, उसका कॉन्फिडेंस देखिए बात करने का, किस तरीके से बात कर रही है। और कब से पढ़ रहे हो आप यहाँ पर? 6 साल से पढ़ रहे हो यहाँ पर। अच्छी पढ़ाई होती है यहाँ पर? क्या बनना चाहती हो बड़ी होके? ये बच्ची बड़ी होकर पुलिस बनना चाहती है। इसके जज्बा देखिए और इसके कॉन्फिडेंस को देखिए। क्या आपको इनकी सहायता नहीं करनी चाहिए इन बच्चों की? आपको लगता है कि खुली छत आसमान के बीच बैठकर ये बच्ची देश की सेवा में, अपने प्रदेश की सेवा में पुलिस बनना चाहती है, तो क्या इसका हक नहीं है कि ये कुछ बन सके, कुछ व्यवस्था इसको मिले? समाज में इस प्रकार के लोग भी हैं जो इनका खंडन करते हैं, ऐसे लोगों की समाज में सहायता के लिए आगे नहीं आ पाते। आइए और किसी बच्चों से बात करेंगे। आप कौन सी क्लास में बेटा? हाँ, 10th क्लास में। क्या नाम है आपका? ज्योति नाम है इनका, 10th क्लास में है। और आपने क्या सोचा है भविष्य के लिए? भविष्य के लिए क्या सोचा आपने? क्या बनना चाहती हो, जवाब दो। कुछ सोचा होगा आपने बनने के लिए? यहाँ पे आप अपने मन से पढ़ने आती हो, घर वाले जबरदस्ती भेजते हैं? अपने मन से आते हो ना, तो कुछ सोचा होगा पढ़ाई लिखाई करके मुझे कुछ बनना है। चाहते हो कुछ बनना, टीचिंग वगैरह कुछ करना है? तो इन बच्चों के अंदर कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की थोड़ी सी कमी है, और कहीं ना कहीं ये उस समाज की, उस व्यवस्था की भी कमी है जो बेचारे इनको सुविधाएं नहीं मिल पा रही। तो कई चीज़ों का इनके अंदर कॉन्फिडेंस के साथ ही कई व्यवस्थाएं इनके अंदर लानी बहुत ज़रूरी है, जो हमारे और आपके सहयोग से ही संभव हो पाएगा। ये सारे बच्चे, आप सारे बच्चों से मैं एक बार पूछूंगा
कि आप लोग किस प्रकार की सहायता चाहते हो हमसे, हमारे एनजीओ से और बाकी के एनजीओ समाज सेवी लोगों से, कि क्या क्या आपके जो सुझाव हैं आप हमें बताइए कि किस प्रकार की व्यवस्था आपको इस विद्यालय के लिए चाहिए। क्या चाहते हो आप लोग बताओ, कोई भी बताए आके एक बच्चा कि हमें ये चाहिए, इस प्रकार की व्यवस्था हमें चाहिए। वॉशरूम, डेस्क, छत, आपको क्या चाहिए इस विद्यालय में? कमरा चाहिए। कोई भी एक बच्चा आगे आके बता दो कि आपको क्या चाहिए। बोलोगे नहीं तो बढ़ोगे नहीं आगे, बोलो तो आपकी आवाज जाएगी दूसरों तक। मेरे कहने से कोई नहीं सुनेगा, आपकी पीड़ा समझेगा जब तभी कोई हेल्प कर पाएगा। क्या नाम है? क्या? हाँ, शिवानी शर्मा। बेटा क्या चाहिए आपको एनजीओ से या किसी भी तरह की प्रकार की हेल्प से? आप क्या चाहते हो अपने विद्यालय के लिए? इधर देख, कैमरे में देख के बात करो, बताओ। बैठने की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था इस बच्ची को चाहिए। मैं दिखाना चाहूँगा आपको एक बार किस प्रकार ये बच्चे नीचे बैठकर और पढ़ाई करते हैं। और इस बच्ची की पीड़ा है कि ये सबसे पहले यहाँ पर बैठने की व्यवस्था चाहती है। तो हमें और आपको मिलकर यहाँ पर एक बैठने की अच्छी व्यवस्था करनी है। डेस्क और चेयर का यहाँ पर जल्दी से जल्दी अरेंजमेंट हम करेंगे। इन बच्चों से हम वादा भी करके जाएंगे कि जल्दी इस गाँव में दोबारा लौटेंगे और कुछ अच्छी व्यवस्थाएँ यहाँ पर लेकर आएंगे। और कोई बच्चा बताना चाहेगा अपनी बात? किसी को कुछ और व्यवस्था चाहिए हो यहाँ पर? रूम वगैरह बोल दो, इस तरीके से बोलो। किसी को चाहिए? गर्मी में यहाँ पर धूप लगती होगी आपको बैठ के पढ़ने में। तो ये बच्चे हताश हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये नाउम्मीद भी हो चुके हैं और बोलने में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं हो पा रहा है इनको, क्योंकि कई लोग आकर यहाँ बात करके जा चुके लेकिन कोई मदद नहीं कर चुका। आइए हम कुछ लड़के हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, छोटे से छोटे नर्सरी से लेकर इंटर तक के बच्चे हैं, लड़के भी हैं। इन सारे बच्चों से जानने की कोशिश करेंगे। बच्चों कौन कौन सी क्लास में, एक बार बताओ। अरे अपना अपना हाथ उठा के बताओ, कौन सी क्लास में? तुम आ जाओ भाई एक बार। आइए हम इस भाई से बात करें। आप क्या नाम है आपका? नरेंद्र। पूरा नाम? नरेंद्र कुमार नाम है। कौन सी क्लास के विद्यार्थी हो? 10th क्लास से। आपने नर्सरी से लेकर यही पढ़ाई करी है शुरू? कौन सा गांव आपका? लखनपुर से। लखनपुर से। भाई का कॉन्फिडेंस देखिए कितना अच्छा है, बात करने में इतने अच्छे हैं। तो हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि इस विद्यालय में किस प्रकार की असुविधाएं हैं जो आप चाहते हो कि हमारे लिए भी आए, और जो आपकी बहनें पढ़ रही हैं यहाँ पर, इन बहनों के लिए भी किस प्रकार की व्यवस्था आप हमारे एनजीओ से और बाकी के लोग मददगार लोगों से चाहते हैं? हम तो सर यही चाहते हैं कि हर इस कॉलेज जैसे हमारा भी कॉलेज सर हो या कोई किसी सुविधा की कमी ना हो, हम तो यही चाहेंगे सर बस। और अपनी बहनों के लिए आप क्या डिमांड करते हो? हम तो बहनों के लिए भी यही डिमांड करेंगे। हम जैसे हमें को किसी बहनों को भी जैसे हमें कोई दीदी प्रॉब्लम ना हो पढ़ाई या लिखाई में, या वैसे उनको वैसे पढ़ाई भी अच्छी होती है यहाँ पे। लेकिन सर यही है, यहाँ पे अगर कोई बारिश वारिश भी हो जाती है, रुकने की व्यवस्था नहीं होती यहाँ पे। तो आप धूप में भी बैठना पड़ता है कभी कभी। सर अभी तो ये पेड़ है, कभी कल कोई भी कट जाएंगे तो धूप में रहना पड़ेगा यहाँ पे। तो समझ सकते हो आप इस भाई की पीड़ा, जो इसने बताया कि जो एसी में बैठकर कूलर पंखे की हवा में शहरों में आपके बच्चे पढ़ रहे हैं। आप एक बार उनकी तुलना में कुछ हद तक आप अगर मदद करेंगे तो इन बच्चों के सिर पर एक छत आ जाएगी। और इस बच्चे का कहना है कि आज तो ये पेड़ है, कल को ये पेड़ काट दिए गए तो बरसात में हमारे सिर पर पानी रोकने के लिए छत नहीं होगी, और धूप की गर्मी जो हमारे सिर पर सीधी लगती है, हम कहीं ना कहीं उससे भी पीड़ित होंगे। और किस प्रकार से हम रेगुलर क्लासेस अपनी ले सकें, इसके लिए इस बच्चे का कहना है कि यहाँ पर एक अच्छे भवन का निर्माण हो किसी भी माध्यम से, और अच्छी सुविधा हम तक पहुँचे। और किसी बच्चे से हम बात करते हैं। तुमसे बात हुई थी, इधर आओ बेटा। क्या नाम तुम्हारा? सुमित यादव। इस भाई से हम सुबह मिले थे तो हमें उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पर इतने सारे बच्चे पढ़ते हैं इस स्कूल में, लेकिन इस स्कूल का सबसे पहला विद्यार्थी यही था। सबसे पहला विद्यार्थी आज सुबह जो हमें मिला वो सुमित भाई मिला था यहाँ पर। इसी ने ही हमें बताया कि यहाँ पर इतने लोग हम पढ़ते हैं। इनको देखकर हम लोग यहाँ पर आए। तो ये सारे बच्चे, आप अगर मैं आपको पूरा विद्यालय एक बार दिखाना चाहूँगा कि अमित भाई इनको दिखाओ कि किस प्रकार से बच्चे बोरे पर पढ़कर शिक्षा प्राप्त करते हैं। ये करिए सर, कितने एरिया में स्कूल है आपका लगभग? ये 4.5 बीघा। 4.5 बीघे की ये भूमि जिस पर सर ने स्कूल का संचालन किया हुआ है, आप देख सकते हो। पूरा हम आपको घूम के दिखाएंगे विद्यालय। जगह जगह पर बच्चे बैठकर यहाँ पर पढ़ रहे हैं। आइए हम सर के एक क्लासरूम जो इन्होंने बना रखा है, सर का ऐसा कहना था कि बरसात जिस समय होती है तो बच्चों को सिर छुपाने के लिए जगह नहीं मिलती, बैठने की जगह नहीं मिलती, तो ये सारे के सारे बच्चे इस क्लासरूम में बैठकर खड़े होकर अपने सिर पर जो बारिश का पानी है उसको बचाव करते हैं। और उतनी देर तक इनकी पढ़ाई रुक जाती है जब तक ये बच्चे खड़े रहते हैं। तो आइए हम आपको दिखाएंगे इस क्लासरूम के बारे में।
ब्लैक बोर्ड देख सकते हैं आप, यहाँ पर भी सर लिखा कर बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चे बैठते हैं यहाँ पर। ये एक छोटा सा सर ने क्लासरूम बनाया है कि बरसात के समय यहाँ पर अपना लोग बचाव करते हैं। ये सर का छोटा सा काल है, श्री भारत दास पब्लिक स्कूल मडोरा मुडरिया। तो देख सकते हो ये कमरा किस प्रकार से सर ने छोटा सा कमरा बनाया है, 3 सीढ़ी। तो इस कमरे के अंदर बरसात में बच्चे अपने आप को सुरक्षित कर पाते हैं। आइए अब हम आपको एक ऐसी पीड़ा दिखाने जा रहे हैं। सर ने एक शौचालय बनाया था, सर ने बताया असामाजिक तत्वों द्वारा उस शौचालय को तोड़ दिया गया, दरवाजे को। हम आपको शौचालय भी दिखाएंगे कि कितनी गंभीर बात है ये। तो दोस्तों आप देख सकते हैं सामने ये जो शौचालय है, मास्टर जी ने इसको बनवाया था बालिकाओं को शौच जाने के लिए। इसका गेट लगाया गया था, यहाँ पर असामाजिक तत्वों ने इस गेट को तोड़ दिया और जो यहाँ पर बालिकाएं पढ़ रही हैं, 17, 18, 15 साल की जो बालिकाएं हैं जिनको शौच की आवश्यकता पड़ती है, तो खुले में ना जाकर शौचालय का प्रयोग करती थी, लेकिन असामाजिक तत्वों ने इसको तोड़ दिया। और हम कहीं ना कहीं से सहयोग लाकर इस दरवाजे को पुनः लगाएंगे, इस शौचालय को चालू करेंगे और इनकी जो पीड़ा है इसको हम दूर करेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पर छोटी छोटी क्लासेस चल रही हैं, टीचर्स लोग बैठे हुए हैं अलग अलग। ये क्लास ये चल रही है और इतनी धूप में ये बच्चे आप देख सकते हैं पढ़ाई कर रहे हैं अपनी। एक लंबा आदमी कहीं धूप में बैठे हैं बच्चे, कहीं छाई में बैठे हैं। कितनी असुविधाएं इन बच्चों को यहाँ पर हो रही हैं आप देख सकते हैं। तो ये हकदार है कहीं ना कहीं अपने सिर पर एक छत का। ये क्लास ये चल रही है छोटे बच्चों की। तीसरी क्लास एक क्लास यहाँ पर चल रही है आप देख सकते हैं, सामने यहाँ बालिकाएं पढ़ रही हैं। क्या लगता है यहाँ पे कोई बच्चा तो ये काम करेगा नहीं कि मतलब इस मौसम हर क्षेत्र में हर जगह सहयोग हो पाएगा। वो सहयोग राशि जो भी होगी या जो व्यवस्था होगी सर को लाकर हम सौंप के जाएंगे और इनको नमन करते हैं इनके साहस के लिए और इनकी जो भावनाएं हैं उसको कहीं आहत नहीं होने देंगे, ऐसा इनको विश्वास दिलाया जाता है। ठीक है माँ साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।